Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to start exercise 1.2 of mathematics class 9th. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को और एक्सरसाइज 1.1 को। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को और इसमें है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम मैट्रिक्स की जो डिफरेंट डेफिनेशन है उनको स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज 1.2 में गिवन है और उनको भी हम करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वो ये है रो मैट्रिक्स। तो इसको पढ़ते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर उसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो देन हम उसको कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास थी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आगे जो है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है तो हम उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और हमें पता है कि जो कॉलम है वो वर्टिकल में होता है और ये जो रो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में मौजूद होती है। तो मीन अगर वर्टिकली हमारे पास एक ही कॉलम मौजूद है तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इनकी जो एग्जांपल है उनको आगे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे जो है वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला सकता है इफ ऑल द डायगोनल एंटिटीज आर वन। कहता है एक जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला सकता है। आइडेंटिटी मीन यूनिट मैट्रिक्स। इफ अगर ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंटिटीज, उसकी जो तमाम डायगोनल एंटिटीज हैं वो क्या हों, वन हों। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स उसकी जो तमाम एंटिटीज हैं वो वन है तो देन हम उसको कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से। ये हमारे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे जो है वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स। कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंटिटीज आर जीरो। इफ ईच ऑफ इट्स एंटिटीज आर जीरो मीन एक मैट्रिक्स जो है वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी तमाम एंटिटीज जीरो होंगी। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी जिनको हमने किया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी सी डी कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स जो हैं वो गिवन है। तो कहता है आइडेंटिफाई करें। जस्ट आपने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। मीन ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो ए में जो हमारे पास एंटिटीज प्रेजेंट है 1 वाले भी जीरो है, 2 वाले भी जीरो है, 3 में भी जीरो है, 4 में भी जीरो है। तो मीन इसमें जितनी एंटिटीज हैं वो सभी की सभी जीरो हैं। तो वो इस डिफाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमने अभी कहा कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स ईच ऑफ इट्स एंटिटीज आर जीरो। तो इसमें जो है सारी की सारी एंटिटीज जो है वो जीरो आ रही हैं। तो मीन हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास था ए। आगे अगर हम बी की तरफ जाएं तो अभी हमने एक डेफिनेशन की है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट है। तो अभी हमने कहा ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो इसमें जस्ट एक ही रो हमारे पास प्रेजेंट है तो इसको हम कह देंगे रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास था इसका बी पार्ट। आगे हम सी की तरफ चलते हैं। तो कहता है सी में जो है हमारे पास वर्टिकल में सिर्फ एक ही जो कॉलम है वो प्रेजेंट है।
तो अभी हमने बात की है मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो इसमें हमारे पास एक ही कॉलम प्रेजेंट है। ये अभी हमने बात की है मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम मौजूद है। इनकी एग्जाम्पल को इधर इसीलिए नहीं था किया गया क्योंकि क्वेश्चन में ये हम सारी जो है हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम मैट्रिक्स। अब जो है आगे हमारे पास कहता है डी में जो है एक बात और है, इसमें डी में हमारे पास वन और ये जो फोर वाला है, हमने इधर कहा था ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंटिटीज। अब जो डायगोनल है, एक जो पहली पोजीशन पे होगा वो डायगोनल होगा और एक जो फोर्थ पोजीशन पे होगा, मीन जो पहली और फोर्थ पोजीशन पे होते हैं ये डायगोनल कहलाते हैं, और ये जो दूसरी और तीसरी पे हैं इनको हम नॉन डायगोनल कहते हैं। तो मीन अगर हमें पता हो कि डायगोनल पहले और चौथे वाले को, चौथी एंटिटीज को कहते हैं, तो देन हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डायगोनल जो है वो वन है या नहीं। कहता है मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंटिटीज आर वन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो ये दोनों क्या है, वन। तो डेफिनेशन में अभी हमने कहा मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all the diagonal entities are 1 then it is called identity matrix। आगे अगर पार्ट ई की तरफ चलें तो ये हमारे पास इसमें जस्ट एक ही एंटिटीज प्रेजेंट है और वो भी जीरो है, तो हम इसको कह देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। बिकॉज इसमें जो एक ही एंटिटीज है वो भी जीरो है, तो इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। आगे जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, कहता है इनमें से आइडेंटिफाई करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये जो चारों डेफिनेशन थी इनको डिफाइन किया। अभी हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे और फिर इसके जो मजीद क्वेश्चन है उनको करते हैं। इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसको रेज कर रहा हूं। तो यहां पे मैं जो डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है हमारे पास वो कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if the number of rows is equal to the number of column। नंबर ऑफ कॉलम, ये थी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। कहता है मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, मीन हमारे पास रो की तादाद और कॉलमों की तादाद अगर क्या हो, बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आगे जो है हमारे पास एक और डेफिनेशन है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड
rectangular matrix a matrix is called rectangular matrix if number of rows is not equal to the number of columns, is not equal to the number of column in a matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो कहता है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, देन हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये इक्वल हो तो हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो इसका ए पार्ट है उसमें वो कहता है कि इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो अगर पार्ट नंबर 1 को देखें तो इसमें जो है हमारे पास एक रो ये मौजूद है, दूसरी हमारे पास ये है, और अगर कॉलम को देखा जाए तो एक कॉलम जो है वो हमारे पास ये है, दूसरा ये है और तीसरा जो है वो ये है। तो मीन अगर इसका हम ऑर्डर लिखें तो इसमें हमारे पास 2 रो मौजूद हैं 2/3। इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। तो अभी हमने डेफिनेशन की कि अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ये कौन सा कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास वर्टिकली एक ही कॉलम जो है वो प्रेजेंट है और उसकी एंटिटीज जो है वो 3 है, 0 है और 1 है। तो इसमें हमारे पास वर्टिकली जस्ट एक ही। तो अभी हम इससे पहले हमने डेफिनेशन की कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक ही कॉलम जो है वो प्रेजेंट है, तो हमने इसको कह दिया कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर पार्ट नंबर 3 की तरफ आए तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक रो ये प्रेजेंट है, दूसरी जो है वो ये है। अगर कॉलम देखा जाए तो एक कॉलम हमारे पास ये है और दूसरा जो है वो ये है। तो मीन इधर अगर इसका ऑर्डर हम लिखें तो क्या आएगा हमारे पास 2/2। मीन इसमें नंबर ऑफ रोज भी बराबर हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो भी बराबर हैं। तो अगर हमने कहा कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 जो है इसमें हमने कहा था कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एंटिटीज आर 1। तो इसमें हमारे पास जो डायगोनल है पहले वाला और चौथे वाला, ये हमारे पास से डायगोनल और दोनों के दोनों 1 हैं। तो देन हम इसको क्या कह दें कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आगे जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो है अगर रो नंबर ऑफ रोज को चेक किया जाए तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज एक हमारे पास ये रो प्रेजेंट है, दूसरी ये है और तीसरी जो है ये है। मीन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। और अगर नंबर ऑफ कॉलम चेक किए जाए तो इसमें एक कॉलम जो है हमारे पास ये प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो ये है। तो मीन नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, मीन इसमें हमारे पास 2 कॉलम प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा,
3/2। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को मेंशन करते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ रहा है 3/2। मेन इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो बराबर नहीं है, तो देन हम इसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए। आगे जो है वो इसके मजीद एक दो पार्ट जो है वो आप एज ए होमवर्क करेंगे, और एक दो पार्ट जो है वो मैं मजीद कर देता हूं। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हो और उसकी जो सभी की सभी एंटिटीज हैं इस तरह हो 0 0 0 0, ये आई थिंक पार्ट नंबर 8 है। तो हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंटिटीज आर जीरो। तो मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है वो आप एज ए होमवर्क करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।